अस्सलाम वालेकुम, हियर मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खां टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को देखा था कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एनी फाइल इन कोरेड्रा। कोरेड्रा में हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके तमाम तरह के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कमेंट्स बॉक्स में जस्ट मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। जी, तो आज के टॉपिक में हम करेंगे पिक टूल को। पिक टूल को क्या कहते हैं, हम पिक टूल भी कहते हैं और इसको एरो टूल भी कहते हैं, क्योंकि ये एरो की तरह होता है इसलिए इसको हम एरो टूल भी कहते हैं। वैसे कॉमनली जो है ये पिक टूल कंसीडर किया जाता है। एरो की मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप समझ रहे थे और इस तरह फिर आपकी दिल आज़ारी हो जानी थी और मैं नहीं चाह रहा था कि आपकी दिल आज़ारी हो। चलें मान लेते हैं इसका एक नाम जो है वो पिक टूल है और दूसरा नाम जो आप समझ रहे हैं एरो टूल, सेम लाइक दिस एरो टूल ही है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें काम क्या होता है। मुख्तलिफ ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इसको बता देते हैं कि जस्ट इसका एक ही फंक्शन बताते हैं कि यार ये पिक टूल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जी, तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, तो लेट यू कैन सी। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, पिक टूल है। या जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी आप आइकन के बारे में नहीं जानते तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने माउस को पकड़ना है और आपके जो माउस का कर्सर है उसको वहाँ पे लाके जाके छोड़ देना है। जस्ट छोड़ के आपने उसका तमाशा देखना है कि करता क्या है। ये उसके राज सारे उगल देगा, यानी कि उसका नाम बता देगा आपको, उसकी पहचान तो आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में अच्छे तरीके से ये डिफ़ाइन कर देगा। तो इसने बता दिया, जैसे ही मैंने कर्सर को उधर ले जा के रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया। मैं इसको उठा के वहाँ पे दोबारा रखता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इसका नाम पिक टूल इसने बता दिया। तो आपको अगर नहीं पता तो ये देख सकते हैं पिक टूल उसने बता दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इफ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करते हैं, देखें अगर हम वैसे यानी कि हम इसको लेते हैं तो क्या करते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं और इसको हम घुमा फिरा सकते हैं, सैर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फ़ाइल जो हैं वो 3 फाइलें मौजूद हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यानी कि 3 फाइलें हमारे पास, अगर हमने ये 3 फाइलें आप देख सकते हैं। अब जहाँ भी हम इसको रोटेट करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं तो ये तीनों फाइलें जो हैं ये बराबर पे ड्रैग होती हैं। लेकिन हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इनको अलग-अलग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसको कंट्रोल यू के, यू का मतलब होता है अनग्रुप, कंट्रोल यू कर देंगे आप, अनग्रुप कर देंगे। के से यानी कि अगर आपके इंग्लिश के लेटर हैं तो वो लेटर बाय लेटर हो जाएंगे, यानी कि वर्ड टू वर्ड अगर आप कंट्रोल यू करेंगे तो वर्ड टू वर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल यू प्लस के करेंगे तो लेटर बाय लेटर हो जाएंगे, वर्ड टू वर्ड भी लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक एक लफ्ज़ हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगा, तो आप जब कंट्रोल प्लस यू के दबाएंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप ये बात सच में कह सकेंगे कोरेड्रा को कि भैया अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो हम अभी करने जा रहे हैं। जी, तो सच में यार किसी और को टुकड़े ना करना, कोरेड्रा के ही कर लेना। जब आपको कभी गुस्सा आए तो इस पर निकाल लिया करना। जी, तो इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ये पिक टूल ही हमारे काम कर रहा है, यानी कि सारे काम जो है ये पिक टूल ही कर रहा है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ चाहें कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसके बारे में यही कंसिडर किया जाता है कि भैया ये तो जस्ट पिक टूल है, पिक करने के, फाइल पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पिक टूल को यूज़ नहीं करते, जैसे हमारी तीनों फाइलें पड़ी हैं, हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों फाइलें हैं। तो हम इस पिक टूल के अलावा अगर यूज़ नहीं करते इस पिक टूल को, तो एनी हो हम कितनी ही शॉर्टकट की यूज़ कर लें, हम इन फाइल को
अलग-अलग नहीं कर सकते, यानी कि टुकड़े-टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए पिक टूल जो है ये टुकड़े-टुकड़े करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लेक्चर थोड़ा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा हँसी मज़ाक कर ली है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। चलें खैर, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि वाक़ई कुछ करना चाहिए लेक्चर के दौरान, या फिर सीरियस होके मुँह बना के प्रॉपर तरीके से सिर्फ़ लेक्चर ही देना चाहिए। चलें देख लेते हैं कि इस बात पे कितने कमेंट्स आते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल U+K करेंगे और इसको हम अलग-अलग कर देंगे। तो इस तरह भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम, यानी कि हमारे पास ये 3 फाइल्स मौजूद हैं, तो हम 3 फाइल्स में से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम किसी एक फ़ाइल को। तो यहाँ पे हम सिंपल जिस फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+E करेंगे। कंट्रोल+E एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की मैंने बताई है ना, तो मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ। ये मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको साथ-साथ याद भी हो जाए। तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आके आपने कोरल ड्रा का जो है सेक्शन, वो आपने चूज़ कर लेना है। कोरल ड्रा में आपने फ़ाइल जब भी एक्सपोर्ट करनी है, वो आपने कोरल ड्रा में करनी है। यहाँ पे जितनी भी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के मुताबिक आप अपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक कोई भी फ़ाइल जो है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जेपीजी में करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप जेपीजी पे कर सकते हैं। अगर इमेज में करना चाह रहे हैं, या फिर पीडीएफ, या फिर आप पीएसडी में, यानी कि पीएसडी फ़ाइल क्या होती है, सीडीआर और पीएसडी में क्या फ़र्क होता है। सीडीआर जो है वो कोरल ड्रा की फ़ाइल होती है और पीएसडी जो है वो किसकी फ़ाइल होती है, वो हमारी एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल होती है। तो आने वाले लेक्चर हमारे इंशाल्लाह एडोब पे होंगे, तो एडोब को भी हम देख लेंगे कि कितना बड़ा बदमाश है। जी, तो यहाँ पे अगर टिफ़ फ़ाइल करना चाहते हैं, यानी कि फ़ाइल को टिफ़ करके रखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टिफ़ फ़ाइल करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो फ़ाइल है वो सीडीआर में ही रह जाती है। हम उसको अगर एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा उसका सबसे बड़ा फ़ंक्शन ये होता है कि उसमें, यानी कि ये जगह भी कम घेरती है, यानी कि कंप्रेस हो जाती है टिफ़ फ़ाइल में। तो आप अगर टिफ़ फ़ाइल भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका काम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा फ़ाइल जो है अपने पीसी में रखनी है और आपके पास जो है वो पीसी स्पेस कम है, तो आप टिफ़ फ़ाइल करके रख लिया करें, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपका किसी भी तरह से कंसेप्ट जो है वो ना, यानी कि आपको कोई इश्यू ना बने, हर तरह का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जी। उसके बाद हमने सिंपली सिलेक्ट ओनली क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट फ़ाइल में हमने रीनेम नहीं किया था, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट फ़ाइल में सेम होगी। अगर रीनेम करते तो हमें सिर्फ ओनली ये, यानी कि येलो कलर में हमारे पास ये फ़ाइल मौजूद होनी थी। तो इस तरह, यानी कि ये पिक टूल जो है इस चीज़ के भी काम आता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये फ़ाइल जो है, ये 3 फाइल्स हैं और इनको हम डिफरेंस करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हमारी, यानी कि विड्थ और हाइट है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि पिक टूल की मदद से ही यानी कि हम काम करते हैं। जस्ट फंक्शन पिक टूल का यही नहीं है कि हम फाइल को जो है, यानी कि हम पिक कर सकते हैं, हम इसको इसी की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फाइल को रीसाइज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद आप रीसाइज़ करना चाह रहे हैं तो रीसाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ जो है हम मर्ज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 और उसके बाद लिखते हैं टैब 30, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साइज़ में जो है वो फ़र्क आ गया है। अगर हम इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो सेम इसी की तरह कर सकते हैं, और या फिर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। और अगर इसका साइज़ हम चेंज करना चाहें तो साइज़ में क्या इशू आता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ का भी इशू बना रहे होते हैं कि सर हम एक भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो दूसरी की भी साथ हो जाती है। वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, वो हम अच्छे से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने लेना है थंबनेल का साइज़, यूट्यूब थंबनेल का साइज़। तो उसका साइज़ क्या है, 6.9 टैब 3.9, और ये इंचेस की बात कर रहे हैं हम। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमने इंचेस की बात करनी है। मैं इंचेस में आपको साइज़ बता रहा हूँ। और 6.9 टैब 3.9,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो साइज़ है ये गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये आप देख सकते हैं हमने तो साइज़ दिया है 6.9 टैप 3.9, तो क्या किया उसने उठा के मारा उसको। तो अगर हम ऊपर चेंज करते हैं, अब हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6.9 हमारे पास नीचे ठीक है और ऊपर हम कर देते हैं 6.9, तो इट मीन्स ठीक होना चाहिए। हम इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया ब्लेंडर खड़ा हो गया है। यानी कि पहले क्या था, ऊपर वाला हमने ठीक लगाया था तो नीचे वाले पे हमने इंटर किया तो ऊपर वाला गलत हो गया। लेकिन अब क्या किया, हमने ऊपर वाले को ठीक किया तो नीचे वाला जो है वो गलत हो गया है। तो क्या हम इसी को करते रहेंगे ठीक? चलें एक और ट्राई कर लेते हैं। हम दोबारा से करते हैं 6.9 जो है वो ठीक है और हम करना चाहते हैं 3.9। तो इट मीन्स ये साइज़ जो है हमारा एक्चुअल साइज़ है, लेकिन इंटर प्रेस करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। लें जी, इंटर प्रेस किया, फिर वही ब्लेंडर ऊपर वाली जो है वो ख़राब हो गई है। तो ये इशू क्यों आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है? इसका सिंपल सा यही है कि ये भैया ये जो लॉक है आपके सामने, ये क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल स्केलिंग और साइजिंग रेशो, ये लॉक है। जब आप ये लॉक ओपन कर देंगे तो ये जो है इनका कनेक्शन आपस में ख़त्म हो जाएगा। जैसे यानी कि आप अगर दो खड़े हैं तो एक को मारेंगे तो दूसरे को तकलीफ़ होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका कनेक्शन पहले तोड़ेंगे और उसके बाद आप अलग-अलग करके उनकी पिटाई करेंगे तो फिर जिसको मारेंगे उसी को तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह यहाँ भी बात यही आ रही है कि भैया इसको पहले अलग करें, उसके बाद फिर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करें। अब हम देख लेते हैं वही इशू। ये मैंने लॉक जो है इसका ओपन कर दिया है। लॉक ओपन कैसे होता है? यहाँ पे सिंपल हमने सिंगल लेफ़्ट क्लिक करना है। क्या करना है? सिंगल लेफ़्ट क्लिक करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, लॉक क्लोज़ हो जाएगा और दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिंगल लेफ़्ट क्लिक से ही ये काम हो रहा है। यही हमारे पिक टूल ही काम कर रहा है, एरो टूल ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इसकी प्रॉपर्टी बार में जाना है और प्रॉपर्टी बार में जाके हम अपना साइज़ लगाते हैं टैब 3.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमें मिल गया है। तो ये चीज़ हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, एक छोटा सा इशू था, एक टिक की ज़रूरत थी, यानी कि एक सिंगल क्लिक की ज़रूरत थी, लेकिन ये हम एनी हो यानी कि हमारा पता नहीं कितना टाइम ज़ाया कर देता है। अगर हमें इसी की समझ नहीं आती तो ये कितना ज़्यादा हमें ज़लील करता है। ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं अगर आप इसको पहले यूज़ कर चुके हैं तो आपने इस चीज़ को देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है, अगर यानी कि हम इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है जी, यहाँ पे ये हमारे पास जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो क्या करता है, ये नेक्स्ट सब में 100 कर देता है। अब ये आप देख सकते हैं इसने पूरा शेप का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है। लिहाजा एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो चेंज करना चाह रहे थे जस्ट सिंगल में, तो वो गलत हो गया। इसका भी इशू यही आया कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। लॉक को हम हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 100 करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे करते हैं 0 और यहाँ पे फिर हम 100 करते हैं, 0 करते हैं और यहाँ पे जो है हम 100 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई है जो बहुत ही प्यारी सी शेप है, यानी कि ये भी कर्व में है, ये भी कर्व में है और ये जो है स्ट्रेट में है। अगर इसको आप और चेंज करना चाहते हैं तो आप और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको रखना चाहते हैं 50 और यहाँ पे भी आप 50 करना चाहते हैं तो ये देखें इसका शेप ये भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप एक अपनी मदद आपके तहत यानी कि मैनुअल में ही शेप्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ये जो येलो टूल है, यानी कि येलो जो हमारे पास रेक्टेंगल है और इसके बाद फिर हमारे पास ये पिंक है और ये ब्लू है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू है ये नीचे आ जाए, यानी कि ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऊपर। अभी ये जो है हमारे ऊपर पड़े हैं, यानी कि पिंक
रेक्टेंगल के ऊपर पड़े हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, अगर इसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और टू फ्रंट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है। और इसी तरह अगर आप चाहना चाहते हैं कि बैक पे आए तो क्या आ जाएगा, टू बैक आ जाएगा। अगर इसको आप मैनुअल तरीके से, यानी कि शॉर्टकट की, ये था इसका मैनुअल तरीका, अगर आप शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टू फ्रंट पे आएँ, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शिफ्ट प्लस पेज अप। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस पेज अप, तो ये तो आ गया। तो इसी तरह अगर हम पेज डाउन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। ये कीबोर्ड पे हमारे बटन मौजूद हैं तो हम उसके ज़रिए पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। तो इस तरह यानी कि ये जो है हमारा ये भी रेक्टेंगल ही काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप जूम करना चाह रहे हैं, चीज़ों को जूम करके देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम जी, ये सदर खान टीवी है। अब इसको पिक टूल पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ तो नहीं लिखा जाएगा जब तक हम टेक्स्ट टूल को नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो ये पिक टूल जो है हमारा इसी तरह ही काम करता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। ये देखें ये मैक्सिमाइज़ होता जा रहा है। अगर मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पे मिनिमाइज़ होता जा रहा है। लेकिन ये जो हो रहा था ये एक मुकम्मल पेज हो रहा था। तो हम क्या चाह रहे हैं, शार्ट में करना चाह रहे हैं। तो ये शार्ट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सदर खान टीवी जो है प्रोमिनेंट सा होगा। अगर इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके पास हमारे पास कुछ और भी जूम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये हम जूम ऑप्शन के मुताबिक भी हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से कंसेप्चुअल होनी चाहिए, यानी कि आपका कंसेप्ट इन चीज़ों में अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आप हर तरह की स्ट्रैटेजी को पूरा कर सकें। उसके बाद अगर आप रीकलर करना चाह रहे हैं इसको तो रीकलर भी कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी कलर करना चाहते हैं तो वो आप सिंपल कर सकते हैं। आई होप पिक टूल के बारे में आपका तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पिक टूल कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे कॉमनली ये बताया जाता है कि पिक टूल का मतलब होता है कि उठाना, लेके भाग जाना इधर उधर। ऐसा नहीं है। आप कोरल ड्रा में जितना ही यूज़ करेंगे आपका मैक्सिमम जो है वो पिक टूल यूज़ होगा। आप अगर कॉमनली हमारा ये भी होता है कि हम किसी और अगर टूल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम उसका काम ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि हम अपना जो पहले वाला काम है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्या होता है, वो काम नहीं हो पा रहा होता क्योंकि जिस टूल को हमने सिलेक्ट किया होता है वो टूल ही काम कर रहा होता है और उसी का काम हो रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस टूल से अपनी जान छुड़वाने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी आपने नया टूल यूज़ करना है, कोई भी टूल यूज़ करना है, इसके अलावा ये टूल तो काम कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपने कोई भी टूल यूज़ करना है तो उससे जान छुड़वाने के लिए आपने क्या करना है, पिक टूल का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आपका नया ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे और आप उसके बाद अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इसमें आपके तमाम तरह के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।